आज दिनांक 30/7/2021 ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कक्षा 11-12 विज्ञान वर्ग के लिए व्याकरण पढ़ा रहे हैं और व्याकरण में अब आप लोग पढ़ रहे हैं संधि। रसचंद अलंकार आपको पढ़ा चुके हैं, आप संधि पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर संधि में देखिए कल आपको बताया था कि दो अक्षर या वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार अर्थात ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। निश्चित तौर पर जब किसी दो अक्षरों के मिलने से उसमें ध्वनि परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। और संधि के यहाँ पर हमने आपको 3 प्रकार बताए थे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन और विसर्ग नहीं पढ़ना है जनरल हिंदी के माध्यम से, क्योंकि वो हिंदी वालों के लिए है। अब केवल यहाँ पर आपको स्वर संधि और स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, तो 5 प्रकारों में से आपको 4 प्रकार पढ़ना है और वो है था नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि और तीसरा है यह स्वर संधि और चौथा है आपका आयाम स्वर संधि। इस प्रकार से आपको 4 संधि ही पढ़ना है। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए किस तरह से है दीर्घ स्वर संधि। पहली है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में देखिए इसका जो सूत्र बताया था कल, अ कह सा वर्ण रे दीर्घ दीर्घ, ये आपको सूत्र बताया था कि अकह सवर्णे दीर्घ। तो इस प्रकार से यानी इसकी जो लक्षण है, भाषा है, देखिए जब आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋ के बाद सवर्ण के बाद समान वर्ण आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ऋ आए तो दोनों के मिलने से दीर्घ वर्ण बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋ हो जाता है। इस प्रकार से दीर्घ वर्ण अकह सवर्णे दीर्घ, अप्रत्यय आपके ए हैं। इस प्रकार से एक अप्रत्यय के बाद समान वर्ण यानी अप्रत्यय ही आए, अप्रत्यय से प्रत्यय यानी आए तो समान वर्ण यानी सवर्णे के मिलने से आए तो दोनों के मिलने से दीर्घ वर्ण बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ऋ हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर आपका जैसे कि है परम प्लस अर्थ बराबर पर मान। परम माना होता है पवित्र, अर्थ माना होता है चाह हित करने वाला, या समझ लीजिए
तो इस प्रकार से परम प्लस अर्थ परम, यानी अंतिम स्वर इसमें आ निकल रहा है और इसका पहला स्वर आपका आ ही है, इसीलिए यहाँ पर मिला करके दीर्घ स्वर बड़ा आ हो गया है। परम प्लस अर्थ परमार्थ। अब इसी प्रकार से जैसे हम दूसरा भी उदाहरण हम लेते हैं तो राम में प्लस आ सी से, तो यहाँ पर हो जाएगा रामा सी से। कैसे कि राम में, माँ में आपका अंतिम स्वर आ निकल करके आ रहा है, क्योंकि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो रा, इस प्रकार से रा यानी रा, ठीक, माने आपका रा के साथ आ मिलने से बड़ा आ, और इस प्रकार से मा रा में, तो ये आपका मिलने के लिए आ रहा है रा में, तो ये आ निकल करके आ रहा है इसलिए हो गया है। तो अब आपका हुआ है राम में, आ प्लस ए आपका बड़ा स्वर दीर्घ है, तो बराबर यहाँ पर भी आपका बड़ा हो गया है। तो राम प्लस आशीष बराबर रामाशीष। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पर हो गया है आपका विद्यार्थी। तो विद्या यानी ए बड़ा आ से आ मिलने पर भी आपका बड़ा आ हो गया है। इसी प्रकार से जैसे कि अगर कुछ भी पूछा जाता है, चौथा है आपका कि विद्या प्लस आ लय, तो यहाँ पर हो गया है विद्यालय, यानी बड़ा आ से बड़ा आ मिलने पर भी आपका बड़ा आ ही हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो सीधा सीधा है, समझ लीजिए कि ह्रस्व के मेल से भी दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व दीर्घ के मेल से भी दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ ह्रस्व के मेल से भी दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ दीर्घ के मेल से भी दीर्घ हो जाता है। ये आपके केवल आ और बड़ा आ के अंतर्गत है। अब ई और बड़े ई के उदाहरण देख लीजिए, तो ई और बड़े ई के उदाहरण आपके रहे हैं, जैसे गिरी, गिरी प्लस इंद्र, तो आपका हो जाएगा गिरीद। इस प्रकार से है ग्रीन्द यानी री, गिरी, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई यहाँ पर हो गया है। अब इसी प्रकार से अगला है, अगर हम लिखेंगे कि कवि प्लस ई स्वर, तब भी यहाँ पर हो जाएगा आपका कवि स्वर। तो ई ह्रस्व ई के मिलने से, ह्रस्व ई के साथ दीर्घ ई के मिलने से यहाँ पर आपका दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार से सातवां है आपका कि सातवां है आपका यानी कवि प्लस इंदुम, या और भी कुछ है जैसे कि कविश्वर हो गया है। अब आपका जैसे है मही प्लस ई स्वर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महीश्वर, यानी यहाँ पर आपका निकल करके आ रहा है दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई मिलने पर भी यहाँ पर दीर्घ ई हो जाता है। इसी प्रकार से ये आपके निकल करके आ रहे हैं। अब आपका जैसे कि ये आपका ई और बड़े ई और ऊ और बड़ा ऊ निकल करके आएगा, तो कैसे आएगा, जैसे हमने लिख दिया है भानु प्लस उदय बराबर हो जाता है आपका भानु। इसी प्रकार से है कि भानु, भानु का मतलब है आपका ऊ प्लस ऊ बराबर यहाँ पर हो गया है दीर्घ, यानी ह्रस्व ह्रस्व मिला करके दीर्घ आपका बन जाता है।
इसी प्रकार से और भी है आपके, जैसे कि यहाँ लिखा हमने बधू प्लस उत्सव, यहाँ पर हो गया है आपका बधूत बधूत सव। तो बड़ा ऊ और ऊ के मिलने से भी आपका यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया है। आगे आपका जैसे कि और भी करेंगे कि बधू प्लस ऊर्मी, तो बराबर यहाँ हो गया है आपका बधूर्मी। तो यानी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से भी बड़ा ऊ दीर्घ आपका उत्पन्न हो रहा है। तो सीधा है कि ह्रस्व और दीर्घ के मिलन से भी दीर्घ होता है, और ह्रस्व ह्रस्व के मिलन से भी दीर्घ होता है, और दीर्घ दीर्घ के मिलन से भी दीर्घ होता है। और इस प्रकार से अब आपका अंतिम रह गया है ऋण वाला। तो यहाँ पर हमने जैसे लिख दिया है कि प्रत्य प्लस ऋण, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पितर पितर। इस प्रकार से यानी ऋण, यहाँ पर आपका है ऋण प्लस ह्रस्व वाला ऋण है, और ये हो गया है आपका यानी दीर्घ। इस प्रकार से ह्रस्व ह्रस्व के मिलने से दीर्घ, तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि के माध्यम से अकार सवर्णे दीर्घ, यानी ये पहली संधि आपकी हुई है। विकल्प के तौर पर आपको उदाहरण देखने के लिए हम मिलेंगे 3 नंबर के, तो निश्चित तौर पर आप इसका अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे पहली संधि है आपकी दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद आपको गुण स्वर संधि पढ़ाई जाएगी, तो अगले इसमें देखिए। इस प्रकार से धन्यवाद।